Hello बच्चों, let's read out the question first. You that a in bracket x plus 1 by ax2 plus x3 plus x4 plus up to that dash 1 by 1 to 2n questions ये इक्वल है ax1 plus 1 by x2 plus ax3 plus x4 plus 1 by a to 2n क्वेश्चन तक. चलिए देखते हैं हम सोल्यूशन से. बेसिकली यहाँ पर ना हमें एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन दे रखा. अब वो बोल रहा है कि जो LHS साइड है वो RHS साइड का इक्वल है. देखते हैं हम इसको सॉल्यूशन से. ये बेसिकली कंटिन्यूड फ्रैक्शन सीरीज का प्रॉब्लम है. चलिए देखते हैं हम यहाँ से की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. यहाँ पर हम यूज करेंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट का. कंटिन्यूड फ्रैक्शन. What is mean by a continued fraction? That is, a continued fraction is an expression obtained through an iterative process of representing a number as the sum of its integer part and the reciprocal of the another number. यानी कि सिंपली क्या होता है कि कोई भी एक डिजिट होगा, लेट सपोज कि a इंटू वाई ले लेते हैं प्लस में, उसके बाद 1 बाय y1 प्लस में y2 प्लस में 1 बाय y3 प्लस में, और उसका जो है तो रेसिप्रोकल इस तरीके से अप टू डैट डैश ये सीरीज चलती जाती है. ठीक है. इसे ही हम कहते हैं क्या, कंटिन्यूड फ्रैक्शन. इसी का कंसेप्ट हमें यहाँ पर यूज करना है टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. हम यहाँ से लेट कर लेते हैं LHS साइड को, जो कि दे रखा है a टाइम्स ऑफ इन ब्रैकेट क्या है x1 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर दे रखा है ax2 प्लस में x3 प्लस में ax4. ठीक है. प्लस में इट इज अप टू डैट डैश. ठीक है. ये सीरीज हमें अप टू डैट डैश 2n क्वेश्चन तक के दे रखी है. राइट. अब हम क्या करते हैं, a को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. बट बिफोर ऑफ इट्स, उसके पहले मैं कंटिन्यूड फ्रैक्शन को क्या लिख सकता हूँ, x1 प्लस में यहाँ पर हम सिंपली लिख सकते हैं 1 बाय ax2. ठीक है ना. 1 बाय ax2 के बाद यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 बाय a का स्क्वायर x3 प्लस में 1 बाय ax4 and plus it will be so on. Now multiplying a to inside, क्या मिल जाएगा, ax1 प्लस में a बाय ax2 प्लस में a बाय a स्क्वायर x3 प्लस में a डिवाइडेड बाय ax4 प्लस इट विल बी अप टू डैट डैश. देखिए यहाँ से a कैंसिल, a कैंसिल, यहाँ से a कैंसिल हो गया. जो हमारी सीरीज है वो क्या निकल के आ गई, simply this will comes out to be equals to ax1 प्लस में 1 बाय x2 आ गया, प्लस में 1 बाय ax3 प्लस में 1 बाय x4 एंड इट विल बी व्हाट, सो ऑन. इसको यदि मैं अगेन जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन में उसमें रिप्रेजेंट करूँ, ये बेसिकली किसके इक्वल निकल के आएगा, सिंपली दिस विल बिकम के ax1 प्लस में 1 बाय x2 प्लस में ax3. ठीक है ना. 1 बाय प्लस में x4 एंड प्लस इट विल बी अप टू डैट डैश 2n क्वेश्चन तक के. देखिए यही जो हमें RHS में दे रखा था और वही हमें यहाँ पर LHS को सॉल्व करने के बाद मिला है. हैंस वी कैन से दैट के LHS is equals to RHS. This is what we have to prove, and hence proved by using the concept of continued fraction. This is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.